जब जब होई धर्म की हानि, बरही असुर अधम अभिमानी। क्या बात है। आखिर क्यों पढ़ा रही है ईरान की सरकार स्कूलों में गीता और रामायण जैसे हिंदू ग्रंथ? एक मुस्लिम देश होने के बावजूद भी आखिर क्यों ईरान के लोग अपने ही धर्म से मुंह मोड़ रहे हैं? क्या है ईरान का इतिहास और क्या ईरान के इतिहास में शामिल होता है हिंदू धर्म? तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे आपकी और हमारी मुलाकात में कोई खलल ना पड़े। दोस्तों, जैसे कि आप सभी अच्छे से जानते होंगे कि भारत का सबसे बड़ा धर्म है हिंदू धर्म और यहाँ रहने वाले अधिकतर लोग इसी धर्म को मानते हैं। इसके अलावा आज भारत में शायद ही कोई ऐसा घर हो जिस परिवार के लोग या बच्चे अपने हिंदू धर्म के इतिहास से वाकिफ ना हो। सभी को अच्छे से पता है कि हिंदू धर्म का इतिहास क्या है और हिंदू धर्म उनसे क्या कहता है, और जो लोग अब तक नहीं जानते थे वो भी अब जानते जा रहे हैं। और यही वजह है कि आज न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में कुछ ऐसे मुस्लिम देश भी है जहां पर हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। और आपको बता दें कि इन देशों में ईरान और सऊदी अरब जैसे देश भी शामिल है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन देशों में हिंदू धर्म को बढ़ावा कैसे दिया जा रहा है, तो आपको बता दें कि सऊदी अरब के कुछ स्कूलों में आज हिंदू धर्म से जुड़ी किताबें पढ़ाई जाती है, जिनमें रामायण, महाभारत, गीता ऐसे कई पाठ शामिल है। जी हाँ, आपको सुनने में थोड़ा अजीब सा तो लग सकता है, लेकिन हकीकत बिल्कुल यही है कि आज मुस्लिम आबादी से भरे देश में हिंदू धर्म की किताबें पढ़ाई जा रही है। असल में दोस्तों, सऊदी अरब में शिक्षा क्षेत्र के लिए प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने विजन 2030 के तहत यह तय किया है कि वो अपने देश के लोगों को तमाम देशों के इतिहास और संस्कृति से रूबरू करवाएंगे, जिसके चलते सऊदी अरब के जो बच्चे हैं उनके नए सिलेबस है उनमें अन्य कई देशों की संस्कृति के साथ साथ भारत की संस्कृति और भारत के इतिहास से जुड़ी चीजें भी शामिल है। खैर, चलिए अब बात करते हैं कि आखिर ईरान में हिंदू धर्म को कैसे और क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है। दोस्तों, जैसे कि हमने बताया कि सऊदी अरब में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के कहने पर स्कूलों में हिंदू धर्म से जुड़ी किताबों को पढ़ाया जा रहा है। ठीक ऐसा ही कुछ तरीका है ईरान का। जी हाँ, आज के समय में सऊदी अरब के बाद ईरान भी एक ऐसा मुस्लिम देश बन चुका है जहाँ के स्कूलों में रामायण और गीता जैसी किताबें पढ़ाई जाती है। यहाँ की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में गीता, रामायण और महाभारत जैसे अनेकों हिंदू धर्म ग्रंथ की शिक्षा दी जा रही है और इन सबको बाकायदा मंजूरी दी है ईरान की सरकार ने। जी हाँ, ईरान की सरकार ने खुद अपनी मर्जी से हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराकर इन्हें पब्लिश किया है। ईरानी सरकार का मानना है कि हिंदू धर्म एक प्राचीन सनातनी धर्म है जिसके बारे में जानकारी हासिल करना हर ईरानी शख्स के लिए जरूरी है। इसके अलावा ईरान की सरकार का मानना है कि हिंदू धर्म दक्षिणी एशिया का एक काफी अहम धर्म है और यही वजह है कि हर किसी को इसके बारे में सामान्य जानकारी होना बहुत जरूरी है। वैसे दोस्तों, इस्लामी क्रांति के बाद भी यहाँ के लोगों में हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति और हिंदू ग्रंथों के प्रति दिलचस्पी है, यानी उन्हें हिंदू संस्कृति काफी भाती है और इसके पीछे की वजह है वहाँ की प्राचीन पृष्ठभूमि जो कि पारसी धर्म से भी पुरानी बताई जाती है, यानी कि वैद्य धर्म की ओर इस समय पर ईरान के लोग वैद्य धर्म को ही अपना धर्म मानते हैं। दोस्तों, प्राचीन युग के ईरानी लोगों और वैदिक आर्यों के धार्मिक चीजों को अगर हम देखने जाएं तो उनमें हमें कोई ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है। वो अग्नि, सूर्य, वायु जैसे कई प्रकृति के तत्वों की उपासना और अग्निहोत्र किया करते थे। वो भी बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे, सोमपान करते थे और उसी आस्था से अपने ईश्वर के सामने शीश झुकाते थे। और इतना ही नहीं दोस्तों, उनकी भाषा भी उसी मूल्य आर्य भाषा से पैदा हुई थी जिससे वैदिक और लौकिक संस्कृति निकली है। और ये वैदिक धर्म का ही प्रभाव है कि अवेस्ता यानी कि पारसी धर्म की पवित्र पुस्तक में भारतीय प्रदेशों के साथ साथ कुछ नदियों के नाम भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि हफ्त हिंदू यानी कि सप्त सिंधु, हरवेती यानी कि सरस्वती, हरयू यानी कि सरयू और भी कई सारे। बता दें कि वैदिक धर्म के बाद ईरान का प्राचीन धर्म पारसी माना गया है। पारसी धर्म के संस्थापक जरथुस्टर ने यहाँ के लोगों को उपदेश दिया था। इतिहासकारों का मानना है कि जरथुस्टर 1700 से 1500 ईसा पूर्व के बीच में थे और ये लगभग वही काल था जब राजा सुदास का आर्यवत में शासन था। 6ठी शताब्दी में महान पारसिक साम्राज्य की स्थापना पारसी पोलिस में हुई थी, जिसने 3 महाद्वीपों और 20 राष्ट्रों पर लंबे समय तक राज किया था। इस साम्राज्य का राजधर्म जरथुस्त्र था और इसको मानने वाले लोगों की संख्या
करोड़ों में थी, जो कि रोम से लेकर सिंधु नदी तक फैले थे। वैसे दोस्तों, ईरान की सीमा अक्सर ही घटती बढ़ती रही है और हम कह सकते हैं कि आज का ईरान प्राचीन ईरान से काफी अलग है। प्राचीन समय में ईरान की जो पहचान थी वो पारस नामक देश के रूप में थी और प्राचीन समय में पारस देश आर्यों की एक नस्ल के रहने की जगह थी। वैदिक युग में पारस से लेकर गंगा सरयू के किनारे तक की सारी जो भूमि थी आर्य भूमि थी, जो अनेकों प्रदेशों से जुड़ी थी। जिस तरह दोस्तों पंजाब में भारत के आसपास के क्षेत्रों को आर्यव्रत कहा जाता था, उसी तरह पारस देश में आधुनिक अफगानिस्तान से लगा हुआ पूरी प्रदेश आर्या या एरिया कहलाता था और इसी शब्द से बना फिर ईरान शब्द। प्राचीन पारस जिन प्रदेशों में बटा था उसमें पारस की खाड़ी के पूर्वी तट पर पड़ने वाला पारस प्रदेश भी था। इसी के चलते आगे चलकर देश का नाम पारस पड़ा और इसी पारस का अपभ्रंश फारस है। दोस्तों, विश्व में इस्लाम के जन्म लेने से पहले तक प्राचीन ईरान में जरथुस्त्र धर्म का ही बोलबाला था। सातवीं तुर्कों और अरबों ने ईरान पर जोरदार हमला किया और बुरी तरह से कत्लेआम कर दिया और ज्यादातर पारसियों को मुस्लिम बना दिया गया। वहीं जिन लोगों ने इस्लाम स्वीकार करने से मना किया, उन्होंने भारत की ओर अपने कदम बढ़ा लिए और यही वजह है कि आज दुनिया में जो भी पारसी जिंदा है वो सब भारत की ही वजह से है। खैर, इसके बाद एक बार फिर से ऐसा समय आया है जब ईरान में अफरा तफरी मच गई है। असल में दोस्तों, सन 1989 में ईरान में पहली बार इस्लामिक क्रांति हुई, जिसके चलते ईरानियों ने अपने बचे हुए कुछ प्राचीन मंदिरों, स्मारकों और स्थलों को भी तोड़ दिया। बता दें कि इस समय पर इस्लामिक क्रांति ने ईरानी लोगों की भावनाओं और उनके चरित्र को काफी नुकसान पहुंचाया था। इसी वजह से इस्लामिक क्रांति के 4 दशक के बाद भी वहां के आम लोग अपने मन को बदल रहे हैं। शासन का पूरी तरह से धर्म आधारित हो जाना उन्हें भा नहीं रहा है। ज्यादातर जो लोग हैं वो अपने धर्म से निराशा जता रहे हैं। वैसे तो ईरान में किसी दूसरे धर्म को अपनाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगी हुई है, लेकिन फिर भी लोग आधिकारिक तौर पर न सही लेकिन व्यावहारिक तौर पर दूसरे धर्म को काफी ज्यादा अपना रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज ईरान में ज्यादातर मस्जिदें खाली पड़ी रहती है क्योंकि वहां नमाज पढ़ने कोई नहीं जाता है। हाल ही में ईरान में एक सर्वे हुआ था जिसके चलते चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। इस सर्वे के मुताबिक 99.5% लोग शिया मुस्लिम थे, तो उनमें से 80% लोगों ने कहा कि वो ईश्वर को मानते हैं। लेकिन इसमें खुद को शिया मुस्लिम कहने वाले लोगों की संख्या केवल 32.2% थी और वहीं 9% लोगों ने खुद को नास्तिक बताया। और ये जो 80% लोग हैं वो ईश्वर को तो मानते हैं लेकिन खुद को शिया मुस्लिम नहीं मानते हैं। अब इनसे ये पता चलता है कि ये लोग अपने प्राचीन धर्म को पहचान रहे हैं और अब कहीं ना कहीं ईरान की सरकार को भी इस बात का थोड़ा बहुत एहसास तो होता जा रहा है और शायद यही वजह है कि जो आज सरकार के द्वारा ईरान के विश्वविद्यालयों में रामायण, गीता और महाभारत के पाठ पढ़ाए जा रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट करके इसके बारे में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।